दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी। इसमें बताया गया है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल कैसे पा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पॉइंट नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों आपको खजाने के तौर पर आपको अपना अचेतन मन मिला है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि आप जो पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी दिली इच्छाएं हैं, वो सब अगर आप अपने माइंड को हमेशा सीरियस होकर याद दिलाते रहोगे तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करने लगेगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जितने भी महान लोग हैं उनके महान बनने का रहस्य ये था कि उनका अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल था। वे अपने अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से अच्छा संपर्क बना लिए थे। उनको ये पता था कि वे अपने अचेतन मन पे कांकर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपके अचेतन मन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले सुझाव दें कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक समय पर उठा देगा। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि आपका अचेतन मन आपके शरीर का निर्माता भी है, यह आपका उपचार भी कर सकता है। दोस्तों मान लीजिए आप एक जहाज के कप्तान हैं, तो आपको अपने जहाज को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश यानी कि अच्छे विचार और अच्छी कल्पना अपने अचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। दोस्तों कभी भी खुद को ये ना बोलें कि मैं ये नहीं कर सकता। आपका अचेतन मन आपके कहे गए शब्दों के हिसाब से कार्य करता है। यदि आप ऐसा बोल देते हैं तो आपका अचेतन मन उसे पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये बताने के बजाय शांत हो जाएगा, क्योंकि आप अपने अचेतन मन को खुद बता दिए कि मैं इसे नहीं कर सकता। हमें यह कहने के बजाय बल्कि यह कहना चाहिए कि अगर मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो एक दिन यह जरूर कर पाऊंगा। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुझाव देगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जीवन का नियम विश्वास का नियम है, और विश्वास आपके मन का विचार है। हमें उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो हमें दुख देती हैं, बल्कि हमें ऐसी बातों पर विश्वास करना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं। दोस्तों आप अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। खैर अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका अपना मन कैसे कार्य करता है। अगर आप कुछ अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप कुछ बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा भी होगा। दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सोचने की शक्ति नहीं है। वो किसी भी चीज पर तर्क नहीं करता कि ऐसा क्यों है। ये जो आपका कॉन्शियस माइंड निर्णय लेता है, जिस चीज को स्वीकारता है उसी चीज को सबकॉन्शियस माइंड रियल मानकर उसी पर क्रिया करता है। इसका आसान सा मतलब ये है, जो आप दिन भर में सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा, तो आप वो कर लेते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुरूप रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी शांत रहता है, क्योंकि आपने उसे ऐसा कहकर एक उत्तर दे दिया। दोस्तों जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी शिप है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उस शिप का कैप्टन है, जो शिप को ऑर्डर देता है कि उसे किस दिशा में जाना है। आपका शिप रूपी सबकॉन्शियस माइंड बस उस ऑर्डर को फॉलो करके उस पर एक्ट करता है। दोस्तों आइए इस चीज को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एक बार की बात है, एक औरत जो कि बेस्ट सिंगर थी, लेकिन वह स्टेज पर जाने से घबराती थी। वह एक बार इस डर से फेल भी हो चुकी थी, तो उसने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन का सहारा लिया। उसने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोला, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हूँ। और ऐसे ही उस औरत ने इस वाक्य को बार बार अपने मन में बोली, और इसका फायदा ये रहा कि उस औरत ने इस बार फर्स्ट प्राइज जीती। दोस्तों याद रखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल कभी नहीं करता, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब उसके पास है। दोस्तों आपको यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं यह कभी नहीं कर सकता। जब आप यह कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एफर्ट नहीं लगाता और वह शांत रहता है, बल्कि आप यह कहें कि मैं अपने अचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कहने से आपका अचेतन मन आपको आपकी समस्या का हल जरूर देगा, क्योंकि आपका अचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब उसके पास है। बस आपको हमेशा सोने से पहले और उठने के बाद आपको अपने गोल्स को 2 मिनट के लिए हमेशा याद करना होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करते हैं और फिर रात को घर आकर आराम से सो जाते हैं। पर जरा रुकिए, क्या इस बीच हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सोता है? नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। वो हमारे दिल की धड़कनों को और हमारी सारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये हमारे दुख और दर्द को एक चुटकी में खत्म कर सकता है। हम यहाँ आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। हम सब ने लोगों को हिप्नोटाइज करने के बारे में जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके हमको मुर्गा, मार्शल आर्ट में चैंपियन और कुछ भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट में सामने आया कि दुनिया भर के सारे डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन ये चमत्कार संभव हुआ। लेकिन ऐसा क्या था? दोस्तों एक आदमी था जो बहुत ही अमीर था। उसकी प्लेन क्रैश में सारी हड्डियां टूट चुकी थी, और सभी डॉक्टरों ने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि ये अब ठीक नहीं हो सकते हैं, और सभी डॉक्टरों का ये मानना था कि ये अब कुछ ही दिन जिंदा बचेंगे।
लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लिया कि वो ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने अपने इस विश्वास के आगे किसी की भी बात नहीं मानी। वो दिन रात एक ही चीज इमेजिन करता कि वो कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने 8 महीने तक ऐसा ही सोचा और 8 महीनों बाद उसने अपने पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 8 महीनों में अपने पैरों पर चला। ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे एक गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाकर उसे पा सकते हैं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को अच्छे या बुरे का फर्क नहीं पता होता, जो आप उसे कहेंगे वो वही करता है, उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी है, जो हम उससे कहेंगे वही करता है, तर्क तो एकदम नहीं करता। खैर, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, मेंटल हीलिंग इन एशियंट टाइम। दोस्तों, क्या आपको पता है जब ये मशीनें नहीं थी, इतनी दवाइयाँ नहीं थी, तो पुराने जमाने के लोग ठीक कैसे हुआ करते थे? दोस्तों, पुराने जमाने के लोग मेंटल हीलिंग पर विश्वास किया करते थे और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाया करते थे। पुराने जमाने के लोग 3 स्टेप फार्मूला पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और 3 स्टेप फार्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यानी कि मांगो जो आपको मांगना है और फिर विश्वास करो कि आप उसे पा चुके हो। यानी कि ऐसा फील करो या इमेजिन करो कि आपको वो मिल चुका है। फिर ऐसा करने से आने वाले समय में वो चीजें आपके पास रहेंगी। अब आप सोचेंगे कि ये गाना कितना आसान है कि मांगो और विश्वास करो फिर तुम्हें मिल जाएगा। मैं आपको मिरेकल मैन के बारे में बताया, जिसकी 100 से भी ज्यादा हड्डियां टूटने के बाद भी खुद के ऊपर विश्वास के कारण ठीक हो गया। उसने भी यहाँ 3 स्टेप फार्मूला अपनाया। और अगर आप ये रियल स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। और हाँ, ये चीज़ें एक दिन में पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक आप अपने वो थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा नहीं देते जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, तब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। अब हम मेंटल हीलिंग के मॉडर्न टेक्निक के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसमें ऑथर ने बताया कि उनका एक मित्र था जिसने ऑथर से बताया कि उसके एक फेफड़े में संक्रमण हो गया था। एक्सरे और बाकी सभी निदान से पता चला कि उसे टीबी जैसी बीमारी हो गई है। ऑथर के मित्र ने बताया कि वह सोने से पहले खुद से दृढ़ता से कहता कि मेरे फेफड़े की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण तरीके से शुद्ध और उत्तम बन रही हैं। मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ और लयबद्ध हो रहा है। यह भले ही उस समय सही बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेंटल हीलिंग अपना काम करने लगी। वह जिस तरीके से खुद को बोलता था वैसे ही वह धीरे धीरे ठीक हो गया और अंत में मानो इस कदर ठीक हो गया कि उसे जैसे कोई बीमारी ही नहीं थी। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। अगर हम अपनी इच्छाओं को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट कर लें, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है, तो हमारी इच्छाओं को हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप अपने कॉन्शियस माइंड में किसी भी बात को रिपीट करते हैं, चाहे वो अच्छी बातें हों या बुरी, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ढक्कन खोल देता है और वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात पे एक्ट करने लगता है। तो आप भी वैसे ही एक्ट करने लगते हो। इसलिए आप अपने मन में हमेशा बोलिए, मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। जो भी आप पाना चाहते हैं उसको आप हमेशा रिपीट करते रहिए। अब बात करते हैं इमेजिनेशन टेक्निक की। इसमें सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना है और जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी खुली आंखों से देखते हैं, उसी तरह हमें अपनी बंद आंखों से अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्टली। यहाँ हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। निकोला टेस्ला, जो एक फेमस साइंटिस्ट थे, इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये अपनी किसी भी नए इन्वेंशन से पहले अपने माइंड में उसको एग्जैक्टली इमेजिनेशन करते थे और इसी तरह वे अपनी इन्वेंशन का बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में जानते थे। पुराने समय के लोग कहते हैं, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। एक पिक्चर या फोटो हजारों शब्दों को बयां करती है। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। दोस्तों, आप इस फैक्ट के बारे में जानते हैं, हम जो लाइफ जीते हैं वो हमारे लाइफ का बस 10% है, बाकी 90% लाइफ का हमें पता ही नहीं चलता। मुझे पता है ये बात आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, हम दिन भर में कई बार अपने मन में कुछ बड़बड़ करते रहते हैं। उस समय हम अपने इनर वर्ल्ड में रहते हैं। क्या उस समय हमने अपने आउटर वर्ल्ड को जिया? बिल्कुल नहीं। हम दिन भर में ज़्यादातर टाइम अपने इनर वर्ल्ड में ही रहते हैं और सोचते हैं कि मेरी लाइफ ही खराब है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस करेंगे तो हम इनर वर्ल्ड में ही रह जाएंगे, लेकिन जब हम अपना फोकस आउटर वर्ल्ड पे करेंगे तो अपनी ज़िंदगी की सभी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। दोस्तों, यहाँ भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। एक बड़े आदमी को टीबी हो गया और उस व्यक्ति ने इस खतरनाक बीमारी को कुछ अफर्मेशन से ठीक कर दिया, जो वो खुद को सोने से पहले और उठने के बाद बोला करता था। वो ये था कि आई एम परफेक्ट, स्ट्रांग एंड लविंग, हैप्पी और अपने आप में मैं कंप्लीट हूँ। इस अफर्मेशन से इस आदमी ने खुद को एकदम ठीक कर लिया। अब हम भी अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। आप कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं। आप विजुअलाइजेशन करें कि आप टैक्सी में बैठे हैं और आप बार बार टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्शन बदलने के लिए बोल रहे हैं और ऐसा करके आप टैक्सी ड्राइवर को पूरा कंफ्यूज कर दिए हैं।
तो क्या आप ऐसा करने से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? दोस्तों, ऐसे ही हमारे माइंड के साथ भी होता है। अपने माइंड को एक क्लियर गोल दीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे आप जहां पहुंचना चाहते हैं, आपको अपने गोल का एंड इमेजिन करना है। ये नहीं इमेजिन करना है कि हम कैसे अपने गोल को पाएंगे। वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। बस आप विश्वास के साथ इमेजिन कीजिए कि मैं अपने ड्रीम को पा लिया हूँ, और ऐसा आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। बाइबल बताती है कि जो लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं, अगर वो लोग अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड का यूज़ करना सीख गए तो वो कुछ भी पा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अमीर बनने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे उपयोग करें? हम अमीर ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ, क्योंकि जब आप खुद को बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ तो आपको खुद ही स्वयं पर विश्वास नहीं होता है, और आप अमीर होने के बजाय गरीब होते चले जाते हैं। अब आप जानेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि जब हम लोग खुद से ये बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ, तब वो खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय उसका चेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड उस बात पे तर्क करता है, तो वो पाता है कि आपको खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं है। इसलिए वही अफर्मेशन ज़्यादा सफल होती है जिसके ऊपर आपको विश्वास रहता है। बल्कि खुद से ये बोलने के बजाय कि मैं अमीर हूँ, आप खुद से ये बोलें कि मैं रोज़ अपने काम अच्छे से करता हूँ, धीरे धीरे मैं सफलता की ओर आगे बढ़ रहा हूँ और दिन ब दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर विश्वास होगा और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। हमने आपको इस वीडियो में इस बुक के कुछ पॉइंट के बारे में बताया है, और इस बुक के कुछ पॉइंट बचे हैं जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। और हाँ, सेकंड पार्ट तभी आएगा जब आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करें।